हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स के लीनियर अलजेब्रा के पेपर की यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको दो इम्पोर्टेंट पार्ट समझ में आ गए होंगे। आज हम नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है पार्ट नंबर 3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? ए वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी एफ इज सेड टू बी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn तक belongs to v if v can be expressed as a1 v1 plus a2 v2 plus dash 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 an vn where a1 a2 dash 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 an are scalars belongs to f मतलब फील्ड। क्या है कि एक वेक्टर है v जो कि बिलोंग करता है वेक्टर फील्ड से, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं वेक्टर्स का। कब कौन से वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन? जो कि है v1 v2 से लेकर vn तक। जब v को हम एक्सप्रेस कर सकें कैसे? एज v इक्वल टू में a1 v1 प्लस a2 v2 से लेकर an vn तक। और जहाँ पर a1 a2 an तक a1 a2 से लेकर an तक क्या होते हैं? ये स्केलर्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं f से मतलब फील्ड से। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है। ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn तक belongs to v is said to be linear dependent over f if there exist scalars a1 a2 a3 up to an belongs to f not all 0 such that a1 v1 plus a2 v2 up to an vn equal to में 0। ठीक है, इफ v1 v2 से लेकर vn तक आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट एंड देन दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एल आई वेक्टर्स। क्या मतलब है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स का? कि अगर कोई वी एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है और जो एक सेट है वेक्टर्स का v1 से लेकर vn तक बिलोंग करता है v से, उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे ओवर f फील्ड f पर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर। कौन कौन से? a1 a2 से लेकर an तक जो कि बिलोंग करते हैं f से। वो सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn नॉट इक्वल टू में 0 हो, लेकिन सारे ना हो। इफ v1 v2 से अप टू vn आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते तो उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं। लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस। ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn बिलोंग्स टू v इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn इक्वल टू में 0 फॉर ai बिलोंग्स टू f। दैट इज जो i है वो 1 और n के बीच में लाई करेगा और a1 इक्वल टू में a2 होगा इक्वल टू में an इक्वल टू में ये पूरा किसके इक्वल होगा? 0 के। ये है लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन, मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं। लेट वी बी वेक्टर स्पेस। ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn बिलोंग्स टू v इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn इक्वल टू में 0 फॉर किसके लिए? ai बिलोंग करता है f से और 1 जो i है वो 1 और n के बीच में लाई करेगा और a1 a2 अप टू an इक्वल टू में 0 होंगे। नेक्स्ट है ए सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर। अगर एक सेट है वो अगर सिर्फ जीरो वेक्टर कंटेन करता है तो उसे हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। ए सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। किसी भी लीनियर इंडिपेंडेंट का सबसेट हो, अगर किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट हो तो वो भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। हर एक सुपरसेट किसका? लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, वो वेक्टर्स के लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, तो वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, ठीक है, और उसका जो सुपर सेट है वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इफ ए नेक्स्ट है इफ ए सबसेट s इक्वल टू में v1 v2 अप टू vn ऑफ ए वेक्टर्स। इफ ए सबसेट s इक्वल टू में v1 v2 अप टू vn ऑफ ए वेक्टर स्पेस vf इज लीनियरली इंडिपेंडेंट द नन ऑफ द वेक्टर ऑफ s इज जीरो वेक्टर। अगर कोई सबसेट
S इक्वल टू में V2 Vn V2 V1 V2 अप टू Vn ऑफ हो वेक्टर स्पेस का, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो उनमें से कोई भी वेक्टर S का जीरो वेक्टर हो सकता है। ठीक है, इफ ए सबसेट S इक्वल टू में V1 V2 अप टू Vn ऑफ ए वेक्टर स्पेस Vf इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज जीरो वेक्टर। उनमें से कोई भी वेक्टर जो S का वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई सेट जीरो कंटेन कर रहा है, नल वेक्टर कंटेन करता है, तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये चीज हमने यहाँ भी पढ़ी थी। ए सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। आगे है इफ ए वेक्टर v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स। अगर कोई भी वेक्टर v है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो सेट ऑफ n वेक्टर्स का, मतलब v1 v2 से लेकर vn तक, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn तक और v फॉर्म्स ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। क्या कहते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है v, वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो किसका, n वेक्टर के सेट का, तो ठीक है, और वो सेट कौन सा है, v1 v2 से लेकर vn तक, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn और फिर v फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, इफ नेक्स्ट है इफ ए सेट ऑफ n प्लस वन वेक्टर्स, सेट ऑफ n प्लस वन वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn फिर v इज लीनियरली डिपेंडेंट हो, एंड v1 v2 अप टू vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, देन v इज लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 vn। मतलब अगर कोई n प्लस वन वेक्टर का सेट है, मतलब v1 v2 अप टू vn और फिर v, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक तरफ बात करें कि एक है v1 v2 से लेकर vn तक एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट, दो सेट हो गए, एक लीनियरली डिपेंडेंट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। जो v होगा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn तक का। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn ऑफ ए वेक्टर स्पेस vf इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर vr और r जो है वो लाई करेगा 2 और n के बीच में, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग वेक्टर। ये एक थ्योरम है, इसे ध्यान से याद कीजिए, थोड़ी सी अटपटी है। क्या है इस थ्योरम में कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स के सेट का सेट जो है वो क्या है, v1 v2 से लेकर vn तक, किसी भी वेक्टर स्पेस का नॉन जीरो सेट वेक्टर सेट है, जो नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट है v1 v2 अप टू vn, तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली, सिर्फ तभी जब जो इफ एंड ओनली इफ ऑफ द वेक्टर्स, उन वेक्टर्स के लिए कि जो लाई करेंगे किसके बीच में, मतलब r जो है लाई करेगा 2 और n के बीच में, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा प्रोसीडिंग वेक्टर्स का, ऑफ द प्रोसीडिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट है स्पैनिंग सेट्स। स्पैनिंग सेट्स क्या होते हैं, लेट s इक्वल टू में v1 v2 अप टू vn बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इन ए लीनियर वेक्टर इन ए वेक्टर स्पेस vf, द वेक्टर स्पेस v इज स्पैन्ड बाय s और द सेट s स्पैन्स v इफ एवरी वेक्टर इन v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन s। मतलब क्या है कि कोई भी, हमने मान लिया कि s कोई सेट है वेक्टर्स का, ठीक है, किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर हमने s को वेक्टर का सेट मान लिया, और जो वेक्टर स्पेस v है वो स्पैंड होगा s के द्वारा, और जो s या फिर सेट है वो सेट s स्पैंड करेगा v को। कब करेगा, जब हर एक वेक्टर v के अंदर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किस वेक्टर्स का, s के अंदर जो वेक्टर्स होंगे उनका, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन s। नेक्स्ट है इफ w इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस vf, अगर w सबस्पेस हो जाए किसका, vf वेक्टर स्पेस का, then we say that the vectors v1 v2 up to vn span w, or that the set v1 v2 up to vn is a spanning set for w if each vi belongs to w, each vector in w is linear combination of vectors v1 v2 up to vn। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या कहते हैं कि अगर w सबस्पेस हो वेक्टर स्पेस का vf का, तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स है v1 v2 up to vn स्पैन करेंगे w को, और दैट द सेट v1 v2 अप टू vn इज लीनियर इज ए स्पैनिंग सेट हो जाएगा w के लिए। कब, जब vi जो है
बिलोंग करेगा W से, और ईच वेक्टर इन W is linear combination of vectors v1 v2 up to vn. Next, linear span. Let S equal to में v1 v2 up to vn be a non-empty subset of a vector space vf. Then the set of all linear combination of finite set of elements of S, इसका linear span of S, it is denoted by ls और s. ls इक्वल टू में v1 v2 अप टू vn, और इसको ये किसके इक्वल होगा, समेशन i इक्वल टू में 1 से लेकर n ai vi such that ai belongs to f, vi belongs to s and n finite. लीनियर स्पेन क्या है कि S कोई भी हमने वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट मान लिया, कोई भी वेक्टर स्पेस VF है उसमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट मान लिया S, जिसकी वैल्यूज क्या है v1 v2 अप टू vn तक, ठीक है. द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, उसमें फाइनाइट सेट देख रहे हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन का फाइनाइट सेट होगा एलिमेंट्स का, किसके एलिमेंट्स का, S के, उसको हम लीनियर स्पैन कहते हैं. S का इट इज डिनोटेड बाय ls और s, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इक्वल टू में होता है, इसको हम ls से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू में होता है समेशन i इक्वल टू में 1 टू इन्फिनिटी ai vi सच दैट ai बिलोंग्स टू f, vi बिलोंग्स टू s और n फाइनाइट है. नेक्स्ट है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कौन से होते हैं. A vector space VF is said to be finitely generated vector space if there exists a finite subset of S, finite subset S of V such that all elements of V are generated by the elements of S, that is V equal to में LS. और LS क्या है यहाँ पर, लीनियर स्पैन. मतलब क्या है कि एक वेक्टर स्पेस VF है, उसे हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस तब कहेंगे जब एक एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट सबसेट S, किसका, V का, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं V सेट के वो जनरेट हों किसके द्वारा, S के एलिमेंट के द्वारा, जो कि क्या है v इक्वल टू में ls है. नेक्स्ट है इफ ए वेक्टर स्पेस VF कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. अगर वेक्टर स्पेस VF है वो जनरेट नहीं किया गया फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के द्वारा, मतलब उसमें जो वेक्टर्स के नंबर ऑफ फाइनाइट नहीं हो, तो उसे हम इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे. नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S. मतलब जो लीनियर किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन का जितने भी सेट हैं, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, वो क्या होगा, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा उस वेक्टर स्पेस का. ठीक है, जैसे कि एक वेक्टर स्पेस VF है, उसका सबसेट क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट S. ठीक है, और जो उसके अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट है वो क्या कहलाएंगे, वो जो होंगे वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होंगे, स्मॉलेस्ट सबस्पेस किसके, वेक्टर स्पेस VF के, जो कि S को कंटेन करे हुए होंगे, जो सबसेट S के एलिमेंट्स कंटेन करता होगा. नेक्स्ट है इन ए वेक्टर स्पेस V ls इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. किसी भी वेक्टर स्पेस V के अंदर जो ls होता है लीनियर स्पैन, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो S को कंटेन किए हुए होता है. और नेक्स्ट है इफ S1 सबसेट हो S2 का, देन ls भी ls1 सबसेट होगा किसका, ls2 का. लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, ls इक्वल टू में S इफ एंड ओनली इफ ls जो S के इक्वल तभी होता है जब S इज ए सबस्पेस ऑफ V. जब S सबस्पेस हो V का, तब ls की वैल्यू क्या होती है, S. ये जो 3 पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें. मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से लोगों की डिमांड आ रही है कि मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स पर बनाऊं, लेकिन मैं जब तक ये यूनिट कंप्लीट नहीं करता, इसके भी पार्ट्स हैं, तब तक मैं उसको स्टार्ट नहीं करूंगा. सो फ्रेंड्स, आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप इसे भी देखें और इसे शेयर भी करें. ठीक है, थैंक यू. एक बार फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ.